from the previous class? Any doubt you have from the yesterday's class? बताओ बच्चों, any doubt you have from yesterday? No doubt. पक्का? पक्का, no doubt. Very good. तो जरा ऑर्डर बता दे, क्रोनोलॉजी बता दे, मतलब वो सीए एनआरसी वाली नहीं, वो वाली क्रोनोलॉजी बता दे. इन विच मैनर द liberty, the objectives or the ideas associated with liberty are given in the preamble. The ideas associated with liberty are given in the preamble. बताइए बताइए. सॉवरन सोशलिस्ट नहीं बेटा, लिबर्टी वाले पूछ रहे हैं. लिबर्टी वाले पूछ रहे हैं. थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप. वेरी गुड. थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप. वेरी गुड. अच्छा, थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट, थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट द वर्ड unity was added in the constitution? Through which amendment act the word unity was added in the constitution? Was added in the constitution. Unity was present. Very good. It was there in the original constitution, so it was not there. It was not there like that it was added later on. It was there in the original constitution. Very good. चलिए, पढ़ के आए हैं आप लोग. हाँ, पढ़ के आए हैं. चलो अच्छा क्वेश्चन और बनाते हैं. From where we have taken the word sovereign? From where we have taken the word sovereign? Ireland. Very good. So we have taken the word sovereign from Ireland. Oh my God. Very good. What type of the word socialism represent what type of socialism? Options are guild socialism, Fabian socialism, Marxism, Maoism. Guild socialism, Fabian socialism, Marxism और Maoism. 1 2 3 4 बताइए. This is guild is 1, Fabian is 2, Marxism is 3, Maoism is 4. Maoism is 4. Fabian socialism. Very good. Very good. क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ जाए मार्क्सिज्म से, डू यू नो क्वेश्चन आ चुका है मार्क्सिज्म से कि मार्क्सिज्म क्या है, तो ये वाला भी आ सकता है. दिस कैन ऑल्सो कम. ओके, दिस कैन ऑल्सो कम. चलिए, तो ये तो है प्रियम्बल से. सब फ्रॉम वेयर इज फेबियन सोशलिज्म टेकन? बेटा फेबियन सोशलिज्म कोई वो नहीं है. फेबियन सोशलिज्म एक टर्म है, ठीक है. इटली और जर्मनी में यूज होता था, इटली जर्मनी, और उसके बाद ये फिर यूके में भी यूज होने लग गया, ठीक है. फेबियन सोशलिज्म इज एन आइडियोलॉजी. इट इज एन आइडियोलॉजी. ओके, वेरी गुड. अच्छा, ये बताइए, ये बताइए. अरेंज अरेंज दी स्टेप्स, अरेंज दी स्टेप्स फॉर अ क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट. ठीक है, अरेंज दी स्टेप्स फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स.
चलिए अरेंज करिए, इन द विच मैनर, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ न्यू स्टेट, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ न्यू स्टेट. 1 2 4 5 2 1 3 4 5 1 3 2 4 5. वेरी गुड. तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, किस एग्जाम्पल से बताया था? अरे सबसे पहले तो पूछते हैं ना बेटा, रिश्ता मंजूर है कि नहीं मंजूर है, सबसे पहले पूछते हैं. फिर आप भाग जाएंगे, बोलेंगे हाँ ये शर्मा आ गए. तो पहली स्टेप ओपिनियन ऑफ द स्टेट, है ना, पहली स्टेज ओपिनियन ऑफ द स्टेट. उसके बाद तभी तो घर बोलेंगे हाँ जी हमारी तरफ से हाँ है. उसके बाद चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कार्ड वार्ड छपवा लेते हैं, दैट इज ट्रू. फिर 4 वोटिंग होगी, फिर 5 में असेंट. 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5. ओके, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है, बताइए. 1 and 3 आउट, आराम से लिखो बेटा, कोई जल्दी नहीं है. 1 and E डाउट मतलब क्या डाउट है बेटा? गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या डाउट है? 1 3 2 4 5 3 1 2 4. कुछ नहीं डाउट है तो कल पूरा स्टेज बनाया, डायग्राम के साथ समझाया था ना, डायग्राम के साथ समझाया था ना, तो बस वो डायग्राम दोबारा देख लेना, नोट्स में आप लोगों के पास है. सबसे पहले आता है ओपिनियन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. उसके बाद ओपिनियन लेने के बाद प्रेसिडेंट विल रिकमेंड, देन इट विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, देन वोटिंग एंड देन असेंट, एंड दे लिव्ड आफ्टर दैट हैप्पीली एवर आफ्टर. ठीक है, आफ्टर दैट दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. ओके, चलो बच्चों, पार्ट 1 खत्म हो चुका है. पार्ट 1 के बाद कौन सा पार्ट आएगा? आओ, सी सेट तो पढ़ा हुआ है, बताओ पार्ट 1 के बाद कौन सा पार्ट आएगा? पार्ट 1 के बाद कौन सा पार्ट आएगा? सी सेट. ओह माय गॉड, सी सेट की तैयारी सबके से बढ़िया चल रही है, यानी कि पार्ट 2. पार्ट 2 डील्स विद सिटीजनशिप. पार्ट 2 डील्स विद सिटीजनशिप. इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 5 to 11. ठीक है, इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 5 to 11. नाउ क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए. द प्रोविजंस फॉर द एक्विजिशन and termination, the provisions for acquisition and termination of citizenship is mentioned in the constitution. True or false? The provisions for the acquisition and termination of citizenship are mentioned in the constitutions. True or false? True or false? False. चलो ट्रू वाले हैं तो ठीक है, जो फॉल्स बोल रहे कहाँ मेंशन्ड है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो बेटा कहाँ मेंशन्ड, ये बताइए. If you are saying false, so then where is it mentioned? Where is it mentioned? If it is false, then where is it mentioned? Citizenship Act 1955. Very good. तो ना यानी के the provisions for the acquisition and termination of citizenship are not there in the constitution. They are mentioned in an act. That act is called as Citizenship Act 1955. Is it clear? Is it clear? Now, what are the ways to become a citizen of India? What are the ways to become a citizen of India? How can you become a citizen of India? There are 5 methods. जल्दी से रिवीजन कोर्स है क्योंकि बेटा, तो रिवीजन में आप ही खुद बताएंगे और हम लिखते रहेंगे. आपके थ्रू हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, है ना. आपका रिवीजन थोड़ी, और आप लोगों को सब पता है, आपके थ्रू हम अपना रिवीजन कर रहे हैं, तो आप हमें बताएंगे और हम लिखते रहेंगे. वेरी गुड. बर्थ, डिसेंट,
फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन, फिर नेचुरलाइजेशन, एंड देन इट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। वेरी गुड, सब पता है आप लोगों को, तो ये तो पढ़ने की जरूरत है नहीं। व्हाट आर द वेज थ्रू विच यू कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ये तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। व्हाट आर द वेज थ्रू विच यू कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना? यस और नो? वेरी गुड। अब बर्थ के लिए क्या प्रोविजन है? द फादर शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बर्थ के लिए क्या प्रोविजन है? द फादर शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बताओ, बर्थ के लिए क्या प्रोविजन है? द फादर शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस नो? नो, क्या प्रोविजन है? बस हमें प्रोविजन देखना है, वो डेट वेट हमें नहीं याद करनी है। तो प्रोविजन क्या है? दैट द चाइल्ड शुड बी बोर्न इन इंडिया। पहली चीज बर्थ के लिए, द चाइल्ड शुड बी बोर्न इन इंडिया एंड either of the parent should be an Indian citizen, another parent should be an illegal migrant, है ना? Either of the parent is an Indian citizen, either of the parent is an Indian citizen, and the other parent is not an illegal migrant. Another parent is not an illegal migrant. That is the birth condition. Descent, the child is born outside India, where either of the parent is an Indian citizen and the birth of that child is registered within a year at any Indian consulate, giving an undertaking that the child does not carry an Indian passport. ये है रजिस्ट्रेशन। क्या है? रजिस्टर करा लेना है, ठीक है? द पर्सन हु आर आइदर PIO, OCI or spouse of citizen or PIO or OCI, they can get themselves as a registered citizenship. Naturalization, नेचुरलाइजेशन के लिए कितने टाइम इंडिया में रहना होता है? नेचुरलाइजेशन के लिए कितने टाइम इंडिया में रहना होता है? हाउ मेनी इयर्स? 12 इयर्स, 7 इयर्स, ठीक ठीक लगा लो, ठीक ठीक लगा लो। 11, कोई 10 9, चलो इसे इट इज 11, इट इज 11 प्लस 12 मंथ्स। 12 नहीं है, 11, तो इन टोटल 12 मंथ कंटिन्यूअसली, आउट ऑफ टोटल 14 इयर्स, ठीक है? आउट ऑफ टोटल 14 इयर्स, मतलब टोटल 14 इयर्स में आप कट 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 के 11 इयर्स तक रहे एंड आफ्टर दैट फॉर 12 मंथ कंटिन्यूअसली बिफोर अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन। और इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी, ये तो बस जब जो भी टेरिटरी इंडिया का पार्ट बन जाएगी, द सिटीजन ऑफ दैट रीजन विल ऑटोमेटिकली बिकम द सिटीजंस ऑफ इंडिया। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? if you incorporate any territory, the citizens of that region will automatically become Indian citizens. True or false? True or false? याद करो, दिमाग पे जोर लगाओ। ट्रू है? अच्छा, तो मान लीजिए इन फ्यूचर अगर कोई नेबरिंग कंट्री हम एक्वायर कर लेते हैं, मतलब टेरिटरी एक्वायर कर लेते हैं विच इज डिस्प्यूटेड, लेट अस से POK, इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड वी हैव आवर कंप्लीट क्लेम ऑन दैट रीजन और डिस्प्यूट खत्म हो जाता है, तो वहां का जो सिटीजन है, फॉर एग्जांपल लेट अस से हम मान लेते हैं कि हफीज सईद इज रिजाइडिंग इन POK, तो क्या उनको सिटीजनशिप देना चाहोगे? बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे, ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, दिक्कत नहीं हो जाएगी? हो जाएगी नहीं हो जाएगी? ऑटोमेटिकली अगर सिटीजनशिप मिल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये बताओ। हो जाएगी ना? तो आप चाहते हैं ऐसी दिक्कत हो? बताओ, जनता जवाब चाहती है। डू यू वांट सच अ दिक्कत? नो। तो यानी कि दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स। इट इज ओनली दोज whom the सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड, उन्हीं को सिटीजनशिप मिलेगी, ऑटोमेटिकली नहीं है। इसलिए तो सबसे मस्त है, मान लो
मान लो कहीं पे डिस्प्यूट चल रहा है, लगता है वो रीजन जो है इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकता है, भाग के वहां पहुंच जाओ, ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाओगे, है कि नहीं? फिर तो ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाओगे, भाग के पहुंच जाओ वहां पर, टेंशन ही खत्म, सारा प्रोसीजर ही खत्म। गेट इट? So if any territory is incorporated by India, the citizen of that region will become citizen of India automatically. True or false? False. Very good. और यही अगर आप अपने नोट्स चेक करेंगे तो नोट्स में लिखा हुआ भी है that the central government will specify or the government of India will specify. अगर आप अपने नोट्स देखेंगे ध्यान से, क्या आपने नोट्स देखे? आपने क्या आपने बुक देखी? उसमें लिखा हुआ है ना? है ना? देखना, इसको नोटिस करिएगा वरना हम भी दिखाएंगे। यहां तक समझ में आ गया? तो दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन बिकम इंडियन सिटीजन। दीज आर द वेज थ्रू विच यू कैन बिकम इंडियन सिटीजन। ठीक है, वेरी गुड। तो दीज आर द 5 वेज। इंग्लिश में फंस जाते हैं तो बेटा हिंदी वाला भी तो ऑप्शन, अच्छा हम हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दे रहे ना, हम हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दे रहे। अगर भारत किसी भी स्थान को अपने साम्राज्य में लेकर आता है तो क्या उस साम्राज्य के नागरिक हिंदुस्तान भारत के नागरिक अपने आप बन जाएंगे? ट्रू और फॉल्स, सही या गलत? अब ठीक है, गलत। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया कि हमने सीख ली सिटीजनशिप कैसे मिल सकती है। अब सिटीजनशिप कैसे जा सकती है, हाउ योर सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड, हाउ योर सिटीजनशिप कैन बी टर्मिनेटेड, बताइए बच्चों। वेरी गुड, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड deprivation, renunciation, termination and deprivation. वेरी, रिनंसिएशन मतलब खुद से छोड़ दिया, है ना? रिनंसिएशन मतलब खुद से छोड़ दिया। टर्मिनेशन मतलब पता लगा तुमने कुछ गलत किया है, वहां से जबरदस्ती छुड़वा दिया। डेप्रिवेशन मतलब आपकी कुछ हरकतों की वजह से यू आर डिप्राइव्ड ऑफ योर सिटीजनशिप। वो हरकतें क्या हो सकती हैं? पहला, आपने फ्रॉड किया हो, your registration and naturalization is through fraud. If you are imprisoned in a foreign country for more than 2 years after or before a period of 5 years of your registration of citizenship, or you have shown disloyalty towards the constitution, you have shown disloyalty towards the constitution, you have helped an enemy country, or you have resided out of India for a period of 7 years continuously, for a period of 7 years continuously. If you resided out of India for a period of 7 years continuously, then you will lose your citizenship. Okay, समझ में आ गया? वेरी गुड। अभी तक कोई और डाउट हो तो बताइए, कोई भी और डाउट हो तो बताइए। सिटीजनशिप कैसे मिलेगी, सिटीजनशिप कैसे जाएगी, ये बहुत क्लियर है। चलिए अब बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन बताइए, व्हाट आर द प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप, व्हाट आर द प्रूफ्स ऑफ योर सिटीजनशिप? What are the proofs of your citizenship? वोटर आईडी, कागज नहीं दिखाएंगे बेटा। और रुको, 1 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, बस ये लिखो मत। कागज, जो कागज नहीं दिखाएंगे उनके लिए रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट। तो अब वक्त आ चुका है आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के प्रोविजंस दिखाने का। ठीक है, अब वक्त आ चुका आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के प्रोविजंस दिखाने का, है ना? चलिए, सिटीजनशिप क्या होता है ये सब आप लोगों को पता, आप लोग बहुत ही ज्यादा होशियार हैं।
ठीक है, आप लोग बहुत ही ज्यादा होशियार है, इसमें कोई दिक्कत वाली बातचीत ही नहीं है ना। वेरी गुड। आर्टिकल जो है, आर्टिकल 10 एक बार अच्छे से पढ़िएगा। इट सेज, इट सेज, यह कहता है, ठीक है, ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं। इट सेज that every person who is or deemed to be a citizen of India under any of the foregoing provisions of this part shall subject to the provisions of any law that is made by the parliament continue to the citizen। मतलब अगर पार्लियामेंट्री लॉ नहीं मानेंगे, ठीक है, अगर हम पार्लियामेंट्री लॉ नहीं मानेंगे तो कागज अगर हम नहीं दिखाएंगे तो हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया जा सकता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट इज बाय लॉ प्रोवाइडेड दैट वी शुड बी शोइंग आवर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इसीलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। वेरी गुड। इस स्टेटमेंट का और एक आंसर देंगे क्या? आप स्टेटमेंट का आंसर देने के लिए तैयार है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी बताओ। ये तो क्लियर हो गया कि कागज ना दिखाना कितना डेंजरस है। अगर गवर्नमेंट लीगली हमसे कागज मांगती है, हमें दिखाने पड़ेंगे बिकॉज वी वांट आवर सिटीजनशिप। हाँ हाँ हम तैयार है। वेरी गुड। मन में आपने बोला हाँ हम तैयार है, तो ये बताइए इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, दैट द सिटीजनशिप और ड्वेल सिटीजनशिप is not allowed in India as per the constitutional provision, true or false? Dual citizenship is not allowed in India as per a constitutional provision. बिग ट्रू। ठीक है, अब बिग ट्रू बोला, ठीक है, बिग ट्रू बोला तो हमने आपकी बात मान ली। आर्टिकल 9 पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया एकदम। ठीक है, provided that if any person voluntarily acquires the citizenship of a foreign state will no longer be a citizen of India। इसका मतलब क्या है? Dual citizenship is not allowed in India as per the constitution। नो डुएल, डुएल मतलब दो। ओहो कंफ्यूज हो गए, हिंदी में नहीं पता। डुएल मतलब दो। क्या आप दो कंट्री के सिटीजन रह सकते हैं? नहीं, नहीं, नो, ने, नोप्स, जो भी लैंग्वेज में नो बोल सकते हैं वो सब लैंग्वेज में नो है। ठीक है, इसमें हूं इंक्लूड नहीं होता। हूं का मतलब हाँ होता है। ठीक है, पहली भी ध्यान रख लेना। आप लोगों को जनरली हूं हमेशा ना में रिप्लाई में मिलता है, लेकिन हूं का मतलब हाँ होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, so it is provided in the constitution that dual citizenship is not allowed in India। ओके, अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। The state government does not have any power to make changes with respect to the citizenship laws, true or false? एक तो तुम लोग क्वेश्चन पूरा होने से पहले आंसर कैसे दे देते हो? The state government does not have any power with respect to fundamental rights, true or false? ट्रू। तुम लोग पता दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, हमने रिपीट नहीं किया है। तुम लोग बस स्टेट गवर्नमेंट सुनते ही, यहां लिखा है पार्लियामेंट ओनली, बोल्ड बोल्ड में पार्लियामेंट लिखा है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट का सबका आंसर होगा। समझो, द स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी पावर विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप लॉज। क्यों? क्योंकि recently it was a case in the court and the court has said that the state government does not have power but they can issue resolution regarding any parliamentary law showing their silent protest। ठीक है, so state government does not have any power with respect to the citizenship laws, लेकिन that does not stop it from passing any resolution। Are we clear? Yes, no? वेरी गुड। यहां तक कोई दिक्कत? सिटीजनशिप में बन जाएंगे सिटीजन?
वेरी गुड, टर्मिनेट करवा लेंगे सिटीजनशिप आराम से। हाँ, ये मत करना क्योंकि यूपीएससी के लिए सिटीजनशिप, और इंडिया की छोड़ के नेपाल भूटान तो क्या ही जाओगे, ठीक है। तो सिटीजनशिप टर्मिनेट कैसे नहीं होने देनी है, ये भी अच्छे से पढ़ना है ना, ये भी अच्छे से पढ़ना है। वेरी गुड। हाँ बच्चों, ये सब तो हमने पढ़ लिया, ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है कि एक्ट कौन सा है, ये सब चीजें, है ना। देखिए ये इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में क्या लिखा था, इफ एनी टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई द पर्सन हु शैल बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया बाय रीजन ऑफ देयर कनेक्शन विद द टेरिटरी। ठीक है, स्पेसिफाइड ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, ऑटोमेटिकली नहीं है। ये तरीके हैं सिटीजनशिप खोने के। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन सिटीजनशिप, इससे ज्यादा सिटीजनशिप में हमें नहीं पढ़ना है। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, हाँ हम वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। टेल मी व्हाट आर द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, टेल यू व्हाट आर द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। वोटर आईडी एक हो गया, चलिए दूसरा पासपोर्ट, वोटर आईडी, लैंड रिकॉर्ड, वेरी गुड। राशन कार्ड, ओनली पासपोर्ट, राशन कार्ड, और और अच्छा, आधार है कि नहीं है वो सब छोड़ो, आधार है कि नहीं है। नो, बस ये जानना है, आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। ना आधार, ना बैंक पासबुक, ये सब चीजें नहीं, ना बिजली का बिल, ये सब चीजें आर नॉट प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप। ठीक है, दे आर नॉट प्रूफ ऑफ योर सिटीजनशिप, दे आर एड्रेस प्रूफ, दे आर नॉट योर सिटीजनशिप प्रूफ। ओके, आर वी क्लियर विद दिस? यस, नो, यस, नो। ठीक है, चलिए सिटीजनशिप में इनिशियल ये, अब ये आप एक और बताइएगा हमको कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, बस बताइए क्या प्रोविजंस है उसमें, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। वी जस्ट नीड टू नो दी प्रोविजंस इन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, दैट्स इट। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर कोई अपने आप को अनम्यूट करवाना चाहता है तो बता दें, अनम्यूट भी कर देंगे। आज स्ट्रेंथ इतनी कम क्यों है, सैटरडे है, वीकेंड एंजॉय कर रहे हो। वीकेंड एंजॉय कर रहे हो।
जो लाइव क्लास में नहीं आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में आ रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट है बच्चों आप लोगों से कि लाइव में आओ, क्योंकि तभी बेनिफिट ज्यादा होता है, क्योंकि डिसिप्लिन बनता है। गुड मॉर्निंग सर। हाँ कुशागर बेटा बताइए। Sir, the person who entered India before 31st December 2014 from Afghanistan, Pakistan or Bangladesh and who belong to Hindu, Parsi, Christian, Sikh, Jain and Buddhist will not be considered illegal migrant, or if they will reside in India for at least 5 years, then they will get citizen by naturalization. ठीक है बेटा, एक तो नेचुरलाइजेशन है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होता है। न्यूट्रलाइज करते हैं किसी भी इलीगल एक्टिविटी को, ठीक है, ये न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे इनको, पहला तो। दूसरा, सिटीजनशिप में सिर्फ यही प्रोविजन है क्या, है कंप्लीटली बताया उन्होंने? कोई नहीं बेटा, कोशिश करी, कोशिश, धीरे धीरे सीख जाएंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। तुमको हमारा बोलने का ऐसा लगता है हमें कॉन्फिडेंस से बोलने का, हमें देख के लगता है हम बोल पाते होंगे पब्लिकली? हाँ ये बताओ, आप लोग बताओ, आपको लगता है हम पब्लिकली बोल पाते होंगे? है ना? लेकिन एक टाइम ऐसा था हम मैकडोनल्ड्स में केचप मांगने में भी शर्माते थे कि यार इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, ठीक है। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बी रिलक्टेंट टू आस्क केचप इन मैकडोनल्ड्स, ठीक है। तो जिनको केचप नहीं समझ में, बेटा चटनी लाल वाली, ठीक है, लाल वाली चटनी की बात कर रहे हैं। वेरी गुड। नाउ यू हैव नॉट टोल्ड अस द कंप्लीट प्रोविजंस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। एनीवन हु कैन कंप्लीट दिस? एनीवन हु कैन कंप्लीट दिस? नहीं, वेरी गुड। चलिए, तो इसीलिए ये रिवीजन कोर्स की जरूरत है। देखो, जो कोर्स है इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला, इसमें एक प्रोविजन है, दोज हु हैव एंटर्ड इंडिया फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ओनली 3 कंट्रीज, एंड हु बिलोंग टू कम्युनिटीज हिंदू, पारसीज, सिख, क्रिश्चियन, जैन्स एंड बुद्धिस्ट, if they have entered India before 31st December 2014, then they will be given Indian citizenship through which manner? Naturalization. They will be given Indian citizenship through naturalization, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन भी है इस एक्ट में जो हम लोग हमेशा इग्नोर कर देते हैं, दूसरी कंडीशन भी है इसमें जो हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं, दैट इज जो हम आपको बताएंगे अब। अच्छा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कौन से अमेंडमेंट, कौन से एक्ट में अमेंडमेंट है? या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ट्रू और फॉल्स? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ट्रू और फॉल्स? False. It is not a amendment in the constitution, it is an amendment in the Citizenship Act, which was in which year? 1955. It is an amendment in the Amendment Act, which is in 1955, ठीक है, which is in 1955, ठीक है। समझ में आ गया? वेरी गुड। दूसरा प्रोविजन, एक तो हमने आपको बता दिया है, दूसरा प्रोविजन क्या है? दूसरा प्रोविजन क्या है? दैट द पीपल who are overseas card holder of India, OCI, who are OCI, ठीक है, who are OCI, if they are found to violate, ठीक है, if they are found to violate any of the provisions of the laws of the government of India, then their OCI card can be cancelled. Then their OCI card can be cancelled. So this is the second provision in the Citizenship Amendment Act. OCI card cancelled. Okay, OCI card can be cancelled. This is the provision. This is the provision. यहां तक समझ में आ गया? प्लस अब इसमें पॉइंट्स क्या नोट करने हैं हमको,
एक तो ओसीआई कार्ड वाला है, ये तो बहुत सिंपल है। दूसरा पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर इज कंट्रीज, 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ओनली 3 कंट्रीज, 6 कम्युनिटीज, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन्स एंड बुद्धिस्ट। डेट, कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2014, ठीक है। थ्रू विच वे, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। अब ये बताइए नेचुरलाइजेशन का जनरली कितना होता है? 11 ईयर्स 12 मंथ्स, 11 ईयर्स प्लस 12 मंथ। अब उसको कितना कर दिया है थ्रू सिटीजनशिप एक्ट? कितना रिड्यूस हो गया है? फ्रॉम 11 ईयर्स 12 मंथ्स तो कितना हो गया? 5 है। बहुत अच्छे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इट इज 5 ईयर्स, इट इज 5 ईयर्स। तो कह रहे ये क्यों बता रहे हो? हमको पता है, हमने पढ़ लिया है ना। सवाल ये हमने पढ़ लिया है। तो जो बिल था ना, ओरिजिनल बिल, ये जो डेट चेंज हुई है ये डिस्कशन के टाइम पे चेंज हुई है। ओरिजिनल बिल में 6 ईयर्स दिया गया था कि 11 ईयर्स से 6 ईयर्स करना है, ओके। इसको 5 ईयर्स कर दिया गया। वाई? 2014 से 2019 तक 5 ही तो साल होते हैं, बिकॉज 2019 के बाद से इंक्लूड नहीं है। दिस इज द एक्ट व्हेन इट बिकेम फंक्शनल, तो 5 साल तब, इसीलिए इट वाज 5 ईयर्स। क्या हमें ये समझ में आ गया है? यस, नो? हमें किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं है, बताओ। यस, नो? हमें किसी भी तरीके का कोई मतलब नहीं है। बच्चों कोई भी डाउट हो तो हमें बताएंगे प्लीज। आईएलपी बेटा, आईएलपी इज इनर लाइन परमिट। जो इनर लाइन परमिट एरियाज हैं वहां पर सिटीजनशिप एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल। सिटीजनशिप एक्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द इनर लाइन परमिट एरियाज। किस से कौन कौन से स्टेट्स में इनर लाइन परमिट है? विच ऑल स्टेट्स हैव इनर लाइन परमिट? उससे पहले ये भी आंसर दीजिए और वो बताइए विच ऑल स्टेट्स हैव इनर लाइन परमिट। विच ऑल, टू विजिट विच ऑल स्टेट्स you need inner line permit? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। वेरी गुड। मणिपुर भी है बच्चों, मणिपुर के लिए पास हो गया है। दीज आर द 4 स्टेट्स। बाकी 6 शेड्यूल एरियाज में भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। 6 शेड्यूल एरियाज में भी सिटीजनशिप एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। वो 6 शेड्यूल एरियाज कौन से हैं? एएम, टीएम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मेघालय, त्रिपुरा, असम, इनके जो शेड्यूल्ड 6 शेड्यूल एरियाज, दैट इज ट्राइबल एरियाज, वहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। असम में बोडो एरिया भी इंक्लूड हो गया है, जहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बोडो अकॉर्ड हुआ था रिसेंटली, मतलब 2020 के जनवरी में, तो वो भी इंक्लूडेड नहीं है, ओके।
आर यू क्लियर विद दिस? वेरी गुड. इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. क्वेश्चन का आंसर दीजिए. वेरी गुड. देखते हैं. preamble of to the constitution is preamble to the constitution is a part of the constitution but has no legal effect. Second, not a part of the constitution and has no legal effect either. तो बी तो गलत, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बी तो पहले ही गलत हो गया. ठीक है, बी ने तो पहले ही अपने आप को बाहर कर लिया रेस से. a part of constitution the same as legal effect as any other part हो सकता है. a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts. ठीक है, but has no legal effect. फिर क्या है, has the same legal effect, ये भी हट गया केशवानंद भारती केस में. अब क्वेश्चन में क्या आता है, a part of the constitution but has no legal effect, a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts. ये ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि जस्टिस तो हम अप्लाई करते हैं, लीगल इफेक्ट ऐसे थोड़ी है. क्या हमारी डेमोक्रेसी का लीगल इफेक्ट है? नहीं है. वी हैव इलेक्शंस, वी हैव इलेक्शंस. ठीक है, द आंसर इज डी. ये क्या यूपीएससी में आ सकता है? क्या लगता है, क्वेश्चन आ सकता है? ठीक है, 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है. ओके, वेरी गुड. यहां तक कोई डाउट? चलिए, तो क्या हम सिटीजनशिप वाला टॉपिक से कंफर्टेबल हो चुके हैं? क्या हम सिटीजनशिप से क्वेश्चंस कर लेंगे? कैसे कैसे बताए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाओगे तभी तो बताएंगे, है ना? ये भी तो है. क्या ऐसे कैसे बता दे, प्रीवियस ईयर दिखाओगे तभी तो बताएंगे, है ना? सही बात है कि नहीं है? वेरी गुड. क्या लगता है, पॉलिटी में कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? लो देखो, प्रीवियस ईयर देखो. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आधार कार्ड कैन बी करके देखिए इसको. डी बता रहे हैं हम. चलिए देखते हैं. आधार कार्ड कैन बी यूज एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल. गलत है, तो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग. वंस इश्यूड आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय शो अथॉरिटी. ये भी गलत है. आधार नंबर कैन बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड. ठीक है, इट कैन बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड. समझ में आ गया? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी. डी डी इट विल बी डी. ओके, आर वी क्लियर? यस, नो? क्लियर है पक्का? आधार से कोई डाउट? आधार से कोई क्वेश्चन कुछ पूछना तो पूछ लो. अभी सिटीजनशिप से कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना
लिख दो पक्का, नो डाउट, पक्का नो डाउट। पीएनडी लिखो, पीएनडी, बीएनडी नहीं लिखना, बीएनडी डिफरेंट है, पीएनडी, ठीक है। कभी बीएनडी लिखो, वेरी गुड, पक्का है। देखो आप सबने पक्का लिखा, लिखित में दिया है, ठीक है। आप सबने लिखित में दिया है, वेरी गुड। बताओ इसका आंसर। ओहो, शेयर तो हुआ ही नहीं, कह शेयर नहीं, और ना तो हम यूं दे देते आंसर इसका, है ना। लो बताइए, दिख रहा है, विजिबल है, हाँ बताइए। आप सबने लिखा पीएनडी, बी सी, बताओ। क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्या मतलब कोई क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, आ सकता है? अभी तक तो हमने तो इतना पढ़ लिया था, हम तो रिवीजन की स्टेजेस पे चल रहे हैं धड़ाधड़। वेरी गुड, दिस इज, पहले तो बता दें, थोड़ा थोड़ा दिल को खुश करें आप लोगों को, दिस इज यूपीएससी 2020 क्वेश्चन, ठीक है। ये कोई घर से बना हुआ नहीं है। आओ बच्चों, अब देखते हैं लॉजिक से, हमें कुछ नहीं पता, लॉजिक से सॉल्व करेंगे, लॉजिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। वेरी गुड। आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। गलत सही पता नहीं भाई, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, फैक्ट की बात है। स्टोर्ड हो सकता है, कितने दिन तक हो सकता है, वी आर नॉट श्योर, है ना। तो फर्स्ट को तो हम रिजॉल्व नहीं कर रहे। दूसरा, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग आधार डाटा। बेटा जियो दंदनादन है कि नहीं है? जियो दंदन, और जियो सिम जब लिया था क्या बोलते, आधार दो वरना नहीं होगा, रिमेंबर, है ना, है ना, है ना, है ना। दो तो गलत हो गया। प्राइवेट कॉर्पोरेशन, बेटा बैंक भी तो होता है, बैंक तो आधार मानते हैं, प्राइवेट बैंक। लॉजिक से सॉल्व कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है अभी। लो दो ही ऑप्शन बच गए, अब क्या करें। आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, सही तो लग रहा है ये, इंश्योरेंस प्रोडक्ट तो मैंडेटरी है, बैंक के काम में तो मैंडेटरी कर रखा है ना गवर्नमेंट ने, है ना। बैंक से जो है आपका लिंक हो रहा है, हमें नहीं पता, फिर भी फोर्थ एक बार पढ़ लेते। आधार इज मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब वेलफेयर के लिए क्या आधार मैंडेटरी है? अगर किसी के पास आधार नहीं, उसे वेलफेयर प्रोविजन मिलेंगे नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, है ना। ये तो गलत है, फोर्थ गलत। हाय राम, हमें तो पता नहीं था, हमने तो छोड़ दिया था ये क्वेश्चन की फैक्चुअल है, हमने ये क्वेश्चन फैक्चुअल समझकर छोड़ दिया था, है ना। और ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं आया? सर स्ट्रेट का कॉन्ट्रैक्ट है जियो के साथ। हाँ बेटा, बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई आपके आधार इंफॉर्मेशन कैसे ले सकता है? दूसरी चीज, दूसरी चीज, आपकी जितनी भी वेबसाइट मैनेज होती है गवर्नमेंट की, वो खुद तो करते नहीं है, तो टीसीएस, इन्फोसिस या विप्रो, कॉन्ट्रैक्ट उनके पास सारा डेटा जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि भाई हम डेटा किसी से शेयर नहीं करेंगे।
है ना? तो कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है, बिना कॉन्ट्रैक्ट के शेयर करेंगे दिक्कत वाली बातचीत नहीं हो जाएगी, और नहीं शेयर करेंगे तो फिर आधार का फायदा क्या हुआ? अगर आपको सिम कार्ड के लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है तो क्या फायदा आधार का? आपको तो बेनिफिट हो रहा है ना, तो आपको तो यूज होना चाहिए। पासपोर्ट इज मेड बाय टीसीएस, बिल्कुल। अरे आंख बंद करके अगर कोई ऑप्शन आए उसमें टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनमें से 3 ही होंगे, चौथा होने के चांसेस बहुत कम है, और मैक्सिमम इज टीसीएस एट इन द प्रेजेंट टाइम्स, मैक्सिमम इज टीसीएस। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब सिटीजनशिप से कोई डाउट? अब तो लिख दोगे आप? थोड़ा कांपेंगे हाथ पीएनडी लिखने में इस क्वेश्चन को देखने के बाद? बताइए बच्चों। तो हमने सिटीजनशिप खत्म कर लिया है, ठीक है, सिटीजनशिप हमने खत्म कर लिया है। अभी तक कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है पढ़ने में? वेरी गुड। तो ये जो मजा है ना, ये बस आज तक के लिए है। मंडे से ओपन सेशन नहीं रहेंगे, मंडे से इट इज ओनली फॉर दोज हु हैव एनरोल्ड, है ना? तो अगर मजा आ रहा है तो आप लोग अपना एनरोलमेंट कराएं, वरना मंडे को क्लास से पहले ही पता लगे कि हम बुलाओ नहीं तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप लोगों को नहीं आने दे रहे हैं। हाँ, ठीक है। और आप आपको तो अच्छा लगेगा ही नहीं, तुम तो खैर बीप बीप करोगे करोगे, लेकिन हमें नहीं अच्छा लगेगा कि आप लोग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि एक भी क्लास मिस होती है तो बहुत लॉस हो जाता है। तो टाइमली ही अपना एनरोलमेंट करा ले, ठीक है, टाइमली एनरोल करा ले। और आप लोगों को पता ही है हमने कंप्लीट कोर्स के साथ साथ इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। सर वेलफेयर होना चाहिए, बेटा वेलफेयर हो रहा है तभी तो जो है कर रहे हैं, है ना? वरना वेलफेयर में कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। प्री के बाद हम इसको लाइव कर देंगे, ठीक है, जब प्री हो जाएगा ये वाला ओपन कर देंगे, ठीक है, आराम से सब लोग देख लीजिएगा बस। नहीं, ये हम नहीं कह रहे, इंस्टीट्यूट से पूछना पड़ेगा, पता लगा इंस्टीट्यूट के पीछे पड़ गए, उन्होंने बोला था। हम तो अपना बता रहे हैं कि हम तो ओपन पढ़ाते ही हैं, है ना? एफआर तक तो रिवीजन हो जाए बेटा, जितना हो जाए बेनिफिट, वही तो हम कह रहे हैं, जितना बेनिफिट हो लो, जितना बेनिफिट हो आप लो। और आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई प्रॉब्लम वैसे इश्यूज नहीं है तो एनरोल करिए, बिकॉज कॉस्ट इंस्टीट्यूट ने बहुत कम रखी है, मतलब इससे मिनिमल कॉस्ट मुझे नहीं लगता आपको कहीं और रिवीजन के लिए मिल पाएगा, ठीक है। सजेशन है, बाकी आपकी इच्छा। क्योंकि एक बात बहुत ध्यान रखिएगा, एज अ स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग पता है कहाँ करते हैं? पढ़ाई में। एज स्टूडेंट सबसे ज्यादा कॉस्ट कटिंग करते हैं पढ़ाई में, कि किताबें नहीं खरीदेंगे, पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, हमें पता है ना। तो हम लोग ये कॉस्ट कटिंग करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है हमेशा काम आती है। पढ़ाई में करी हुई इन्वेस्टमेंट कभी भी नुकसान नहीं होती, कभी भी नुकसान नहीं होता, एक बात ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलो बच्चों, अब चलते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, चलते हैं फंडामेंटल राइट्स की तरफ। हमें तो जो इंस्टीट्यूट से मैसेज आता है वो बता देते हैं आपको, बाकी हमें तो अच्छा लगता है जितने ज्यादा लोग आए। हम तो कह रहे हैं तुम विद फैमिली सब आया करो पढ़ने, ठीक है। ये नहीं कि जब फैमिली आप लोगों की बन गई तब तक पढ़ रहे हो, नहीं, पहले सिलेक्शन लो फिर फैमिली बनाना, ठीक है। हाँ जी बच्चों, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में पहुंच गए? पार्ट 2 था सिटीजनशिप, अब पार्ट 3 कौन सा है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल, विच ऑल आर्टिकल्स? फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ओह माय गॉड, तुम लोग तो गलती दबा के कर, जो 2021 में दे रहे हैं बेटा प्लीज, जो है 12 कोई कह रहा 95, को कह रहा 32। ओहो,
बेटा तुम लोगों के लिए, सबके लिए सजेशन है, प्लीज कंटिन्यू, पॉलिटी तो पढ़ लेना, पॉलिटी क्वेश्चन गलत करके आओगे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा गलती से हो गया, ठीक है बेटा, फिर ठीक है, मतलब ऐसे घबराओ तुम लोग ऐसी गलती नहीं करो, क्योंकि देखो हमारी अब उम्र हो रही है, अब ऐसे झटके मत दिया करो, है ना, कि 12 to 90, 12 to 35, वेरी गुड। कहां से लिया है? फ्रॉम वेयर वी हैव अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स? फ्रॉम वेयर वी हैव अडॉप्टेड फंडामेंटल राइट्स? क्या कोई ये इतना सिंपल सवाल हम बता दें? इससे सिंपल सवाल कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस से, बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस से, है ना, वेरी गुड, ये ऑप्शन 1। दूसरा ऑप्शन 2, मैग्ना कार्टा ऑफ यूके। ऑप्शन 3, राइट्स प्रोवाइडेड इन द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ऑप्शन आए ए 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 1 and 3, एंड डी ऑल, तो बताओ इसका आंसर, अब बताओ आंसर। बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएसए, मैग्ना कार्टा ऑफ यूके, एंड राइट्स फ्रॉम फ्रांस, 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, और डी इज ऑल, ऑल, ठीक है। बट जो ऑल की स्पेलिंग ए डबल एल सही है ना, क्योंकि आजकल ओ एल ज्यादा लोग लिखते हैं ऑल, ए डबल एल सही है। ए या सी? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसका आंसर है बेटा डी। आंसर है इसका डी, आंसर है डी। ओके ओके, समझ में आ गया, वेरी गुड। व्हाई दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स? व्हाई दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स? व्हाई दे आर कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट्स? ये बता दो फटाक से। प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड, दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, अब समझते हैं फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं? हमारे पास 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। हमारे पास 6 टाइप फंडामेंटल राइट्स है, देयर यूज्ड टू बी 7 टाइप्स, नाउ वी हैव ओनली 6। पहला क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ, या राइट टू फ्रीडम। तीसरा क्या है? राइट टू एक्सप्लॉइटेशन, है ना। तीसरा क्या है? राइट टू एक्सप्लॉइटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। चौथा क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पांचवा क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। और छठा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दीज आर 6 टाइप ऑफ राइट। एक हुआ करता था हमारा दोस्त, आर्टिकल 31 में हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी। That right to property was taken away through which Constitutional Amendment Act? 44th Constitutional Amendment Act, 1978। 1978, वेरी गुड, ठीक है। यहां तक हमने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, कुछ फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स के।
there are certain features of fundamental right. What are those features? What are those features? पहला feature that these rights are available only against the state. True or false? Fundamental rights 19 नहीं बेटा 28 नहीं 78 78 देखो 7 है बीच में से क्रॉस भी कर दे जैसे कंफ्यूजन ना हो 78 पहला फीचर द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट ट्रू और फॉल्स द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली अगेंस्ट स्टेट ट्रू और फॉल्स false very good they are available against the state and private individuals ठीक है fundamental rights are available against the state and the private individuals the fundamental rights are only restrictions on the state the fundamental rights provide only restrictions on the state true or false the fundamental rights provides only restrictions on the state true or false false the fundamental rights are both positive and negative है ना the fundamental rights are both positive and negative the fundamental rights are all the fundamental rights are self executory all fundamental rights are self executory all fundamental rights are self executory true or false बताओ all fundamental rights are self executory no no they are not self executory यानी कि there are certain rights article 17 article 21A which needs execution चौथा fundamental rights are qualified fundamental rights are qualified rights true or false fundamental rights are qualified rights true or false ट्रू वेरी गुड ऐसा नहीं ना हर चीज का आंसर फॉल्स ठीक है हर चीज का आंसर फॉल्स नहीं होता कुछ चीज का आंसर होता है ट्रू भी होता है ठीक है कुछ चीज का आंसर ट्रू भी होता है वेरी गुड कैन फंडामेंटल राइट्स कैन नेवर बी रिस्ट्रिक्टेड देयर आर सैक्रोसैंक्ट हाँ जी दे आर सैक्रोसैंक्ट ट्रू और फॉल्स false they can be restricted ठीक है they can be restricted fundamental rights come under the original and exclusive jurisdiction of the Supreme Court original and exclusive jurisdiction of the Supreme Court false क्या गलत है exclusive नहीं है original है ना original है very good what type of majority is needed to amend the fundamental rights simple special with state ratification simple special with state ratification बोलो guys first second third first second third very good the answer is second special majority only ठीक है ओके क्या आपको यहां तक फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्लियर हुए हैं
Are the features of fundamental rights clear to you? Yes, no? Yes, no? मनीष, तू क्या तुम हमारे BFF मनीष हो? क्या तुम वही वाले मनीष हो? हाँ, या दूसरे मनीष हो? नो, दूसरे हो, ठीक है। तुम्हारे लॉकडाउन के जैसे आधे स्टूडेंट्स को हम बस नाम से पहचान पा रहे हैं, है ना? चलिए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। Let us begin with fundamental rights. Let us begin with fundamental rights. We are very clear. We have taken it from USA. So fundamental rights begin from Article 14 to 35. Yeah, they begin from 12 to 35. ठीक है? तो the part 3 is for 12 to 35. The fundamental rights are provided in 14 to 32. The fundamental rights are provided in the 14 to 32. ठीक है? So that means we need to understand what is there in Article 12. क्या कहता है Article 12? What does Article 12 says? What does Article 12 says? वेरी गुड। बार बार हमने वर्ड यूज किया, स्टेट ये कर सकता है, स्टेट ये कर सकता है, तो आप पूछोगे ना जी स्टेट होता क्या है ना? स्टेट होता क्या पूछोगे कि नहीं पूछोगे? जैसे आपने देखा होगा एक सीरियल आता है, ठीक है, एक सीरियल आता है बिग बॉस, है ना? उसमें बिग बॉस चाहते, बिग बॉस चाहते, मन में कभी इच्छा नहीं हुई बिग बॉस कौन है, देख तो ले कैसे दिखते हैं, है ना? बार 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 बिग बॉस चाहते, बिग बॉस चाहते। ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टर्म बार बार यूज होती, स्टेट स्टेट स्टेट, ठीक है? तो द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स न्यू दैट यू विल ऑलवेज बी हैविंग दिस क्यूरियोसिटी, स्टेट होता क्या है? तो इसीलिए टू एंड योर क्यूरियोसिटी दे हैव प्रोवाइडेड डेफिनेशन ऑफ स्टेट इन आर्टिकल 12। तो स्टेट में क्या क्या इंक्लूड होता है, ये हमारा क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट ऑल इज इंक्लूडेड इन द स्टेट? यूनियन के एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, है ना? यानी कि यूनियन मिनिस्टर्स, एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट। स्टेट के एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ये भी इंक्लूड होते हैं, है ना? वेरी गुड। और क्या इंक्लूड होंगे? लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल गवर्नमेंट, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, दे विल आल्सो बी इंक्लूडेड। और क्या इंक्लूड होंगे? आपकी पीएसयूज विल बी इंक्लूडेड होंगी, ठीक है? पीएसयूज भी इंक्लूडेड होंगी। समझ में आया? समझ में आया यहां तक? जल्दी से बोलो यस, एक बहुत खतरनाक क्वेश्चन आ रहा है। चलिए, the constitution has not provided the private entities under the definition of state. True or false? The constitution has not provided the private entities in the definition of state. True or false? True. This is true. लेकिन आप बोलोगे प्राइवेट एंटिटीज तो आती हैं स्टेट की डेफिनेशन में, प्राइवेट एंटिटीज दैट आर वर्किंग ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आती है ना? प्राइवेट एंटिटीज दैट आर वर्किंग ऑन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, दे कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। यस नो? चलो ये बता दो, the private entities that are working on a government contract are considered under the definition of state under Article 12. True or false? Private entities that are working under the government contract are considered under the definition of state under Article 12. True or false? True. वेरी गुड। तो फिर अभी तो कह रहे थे हम प्राइवेट एंट्रीज नहीं आती है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी ये कहते हैं बड़ा कंफ्यूजन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू हुआ है,
That was not there in the original constitution. There have been various judgments of Supreme Court जिसके according this comes under the definition of state. This comes under the definition of state. क्या हम समझ में आया हमें ये? क्या हमें ये समझ में आया है? आर्टिकल 12 में कोई भी डाउट? आर्टिकल 12 में कोई भी डाउट? बोलो बच्चों. वेरी गुड. चले आगे. यस. चलिए. सो लेट अस मूव टू आर्टिकल 13. आर्टिकल 13 क्या कहता है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, the courts has the power of judicial review. True or false? According to article 13, the courts have the power of judicial review. True or false? According to article 13, the courts have the power of judicial review. True or false? True, 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 true. Oh my God! आर्टिकल 13 कभी देखा है? आओ दिखाते हैं. आओ बच्चों, आपको आर्टिकल 13 दिखाते हैं. ठीक है. देखो, जब भी किसी भी पल ऐसा लगे पॉलिटी तो हम यूं कर लेंगे, बस हमें एक बार पिंग कर देना. ठीक है. सबके पास हमारे कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन तो होगी. कभी भी ऐसा लगे पॉलिटी हम यूं कर लेंगे, बस कुछ नहीं, बस एक मैसेज कर देना. ठीक है. बाकी कॉन्फिडेंस हम हिला देंगे. जब कभी ऐसा लगे कि पॉलिटिक्स हमारे लिए बड़ा टफ लग रहा है, हमें से हो नहीं रहा, तो भी हमें मैसेज कर देना, कॉन्फिडेंस हम दिला देंगे. ठीक है. पॉलिटी को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे, बस ये प्रॉमिस करेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है which will provide us maximum portions in the prelims and mains. देखिए आर्टिकल 13, laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights. Okay, all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, insofar as they are inconsistent with the provisions of this part, shall to the extent of inconsistency shall be void. The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. ठीक है. कहीं लिखा जुडिशियल रिव्यू? कहीं लिखा जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ मिला कहीं आपको? बताइए. कहीं आपको जुडिशियल रिव्यू लिखा हुआ मिला है? नो. तो फिर ट्रू क्यों बोल रहे हैं सब लोग? ट्रू क्यों बोल रहे हैं सब लोग? कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं, हमें ऐसे क्वेश्चन करवाओ जो आ रहे हैं पेपर में, है ना? आप लोग तो बच्चों वही क्वेश्चन करोगे ना जो पेपर में आ रहे हैं. जो नहीं आ रहे वैसे तो करना ही नहीं हमको. है ना? वेरी गुड. लीजिए क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन 83. फॉर योर कन्वीनियंस हम बता देते हैं, दिस इज 2020. आज तक का यूपीएससी का सबसे टफ पेपर कौन से ईयर का आया है? हो सकता है आफ्टर मई, वो आफ्टर जून सबसे टफ पेपर कौन सा हो जाए, अगले साल सबसे टफ कौन सा हो जाए. यूपीएससी हर साल यही कर रही है, क्योंकि हम तो 2017 से देख रहे हैं टफेस्ट, हर साल का पेपर टफ होता जा रहा है, टफ टफर एंड टफेस्ट.
वेरी गुड, करिए बेटा वाला क्वेश्चन करिए। कर लिया? ACDBE, चलो देखते हैं। Constitution of India defines basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. Constitution क्या basic structure को कहीं भी define करता है? No. It is through judgment of Supreme Court. कौन सा judgment? कौन सा judgment? Judgment बताओ, judgment बताओ कौन सा, जल्दी से बताओ। केशवानंद भारती, वेरी गुड। केशवानंद भारती, वेरी गुड। ठीक है, तो फर्स्ट तो स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये टफेस्ट पेपर से बता रहे हैं क्वेश्चंस आपको, इजी क्वेश्चन नहीं दिखा रहे, टफेस्ट पेपर से दिखा रहे। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व आइडियल्स विद द ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ट्रू। प्रोवाइड्स है बेटा, प्रोवाइड्स है, डिफाइंस नहीं है। कब फिर इंग्लिश में फंस गए? हाँ, बेटा प्रोवाइड्स है, डिफाइंस नहीं है। प्रोवाइड तो है, कैसे है? आर्टिकल 13 के थ्रू है, लेकिन क्या आर्टिकल 13 में लिखा है? नहीं। ठीक है, आर्टिकल 13 में लिखा है नहीं। समझ में आया? समझ में आया? यस नो? यस नो? क्या मैं कोई मतलब नहीं है मुश्किल क्वेश्चन करा रहे हो, सिंपल सिंपल कराओ। हाँ, वेरी गुड। तो लेटस, इसका मतलब क्या है? इन सब से कहानी से हम क्या समझे? आर्टिकल 13 हम लोगों को पढ़ना है बहुत अच्छे से, है ना? अब हम क्या समझे कि आर्टिकल 13 हमको पढ़ना है बहुत अच्छे से। तो व्हाट डज आर्टिकल 13 से? आर्टिकल 13 सेज एनी लॉ दैट abridges any law that abridges the fundamental right, that law can be declared as null and void by the courts. अगर कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज करता है, if any law is abridging fundamental rights, then that law can be declared as null and void by the courts. ठीक है, this is what is there in article 13. तो क्या कोर्ट null and void बिना रिव्यू करे null and void कर सकते हैं? Without reviewing, can court declare it as null and void? No, it will need some review. So that is why the doctrine of judicial review is implicitly provided. मतलब डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम समझ लेते हैं। इसका एग्जांपल दें, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका एग्जांपल दें, ये समझ में आ गया? ठीक है, आपके घर वाले बेटा की पढ़ लो, अगर पढ़ते हुए नहीं पाए गए तो टांगे तोड़ देंगे, है ना? घर वाले क्या बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ो, लो पैसे लो, जो चाहिए जो चीजें चाहिए सब प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अगर पढ़ते हुए नहीं पाए गए, ये आपने सबने बोला होगा ना पापा मम्मी से लैपटॉप दिला दीजिए पढ़ाई करनी है ना?
उन्होंने बोला लैपटॉप ले लो, लेकिन अगर पढ़ते हुए नहीं पाए गए टांगे तोड़ देंगे, ये उन्होंने कंडीशन दी है। तो क्या उनके पास इस कंडीशन में राइट है आपका लैपटॉप खोल के देखें कि आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब पेरेंट्स के पास रिव्यू करने की पावर है। पेरेंट्स के पास रिव्यू करने की पावर है, लेकिन वो जो स्टेटमेंट था वो कहीं भी उसमें ये नहीं बोला गया था कि हम तुम्हारा लैपटॉप कभी उठा के खोल के देख लेंगे, है ना? कभी उठा के खोल के देख लेंगे, है ना? वेरी गुड, समझ में आया? वरना तुम जो है एक जो फोल्डर इंपॉर्टेंट नाम का जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे थोड़ी रखते, तुमने तो इंपॉर्टेंट रखा हुआ था नाम उसका, और वो घर वाला देगा, फिर जो तुम्हारी पिटाई हुई है वो तो बात अलग है, वो तो जग जाहिर होगी बात, है ना? इंपॉर्टेंट नाम रख देते हैं या बुक्स रख देते हैं फोल्डर का नाम, है ना? बुक्स इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, 30 या 13 यहां तक समझ में आ गया? यस नो कोई डाउट? यस नो कोई डाउट? चलिए, हाँ, तो बेटा लॉ का मतलब क्या होता है यहाँ पर? कोई लॉ वायलेट तो करेगा, लेकिन लॉ होता क्या है? व्हाट इज अ लॉ? व्हाट इज अ लॉ? मेड बाय पार्लियामेंट, वेरी गुड। चलो, एक लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, बस। ऑर्डिनेंस भी इसमें इंक्लूड होते हैं, मेड बाय गवर्नर और प्रेसिडेंट। इसमें इंक्लूड हो गया आपकी नोटिसेस या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और इसमें क्या इंक्लूड होंगे आपके? एनी कस्टम, सोशल कस्टम which is used as a law, which is used as a law। ठीक है, इसका एग्जांपल स्त्री धन इज अ सोशल कस्टम, लेकिन ये लॉ का पार्ट हो गया है। स्त्री धन इज अ सोशल कस्टम, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ द लॉ। ठीक है, तो अगर कोई स्त्री धन में भी आप चेंजेस करते हैं सोसाइटी कि इतना मिनिमम होना चाहिए एंड इट इज वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, तो वो भी जो है सुप्रीम कोर्ट कैंसिल कर सकती है। आर वी क्लियर? यहां तक समझ में आ गया है? ऑर्डिनेंसेस बाय प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, है ना? है ना, है ना, है ना? समझ में आया बच्चों? कोई डाउट? नो टेंशन, नो मेंशन, ओनली बुढ़ापा पेंशन, है ना? तो दिस इज व्हाट इज देयर इन आर्टिकल 30, आर्टिकल 30। चलें आगे, कोई डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है या चलें आगे? चलिए, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू दी फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स ऑन राइट टू अमेंडमेंट एंड रिलेटेड केसेस। बेटा कौन से अमेंडमेंट रिलेटेड केसेस, किससे रिलेटेड? ये वाला चंपकन दोराई रोजन ए के गोपालन, ये सब पूछ रहे हो? गोलकनाथ, हाँ? डीपीएसपी तक पहुंच तो जाओ, पहले लड़ाई तो शुरू होने दो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की। अरे जब तक मैदान में अंडरटेकर और केन दोनों नहीं आएंगे तब तक कैसे पता लगेगा? दो दो देखो भाई भाई लड़ रहे हैं। अभी तो अंडरटेकर आए हैं, बस हम ये बातें कर रहे हैं, ये जो है ना इसकी 7 जिंदगियां हैं। ठीक है, इसने अपने भाई को जला दिया तो इसलिए वो मुखौटा पहन के आता आएगा इसका भाई केन। अभी हम उन्हीं बातों पे अटके हुए हैं। ठीक है, विल मूव व्हेन वी हैव कंप्लीटेड डीपीएसपी। बीसीसीआई इशू क्या था तुमको पता होगा, बताओ क्या इशू है? बीसीए से क्या इशू, मतलब 50 इशू है बीसीसीआई वाले, तो कौन सा इशू जानना है आपको? कि बीसीसीआई को स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो वाला ना? हाँ, तो कोर्ट ने बोला कि अभी तो नहीं है लेकिन आ सकता है। बीसीसीआई बेटा प्राइवेट एंटिटी है, बीसीसीआई इज अ प्राइवेट एंटिटी।
बीसीसीआई गवर्नमेंट नहीं है, इट इज अ प्राइवेट एंटिटी। तो बोला स्टेट के अंदर नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर आ सकता है, ऐसा भी कुछ ताकत नहीं रोकती कि वो स्टेट के अंदर ना आए। ये है बीसीसीआई का इशू। ओके, समझे? वेरी गुड, वेरी गुड। आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट शुरू हो गए हैं। आर्टिकल 14 कम्स अंडर विच राइट? राइट टू फ्रीडम, equality. Very good. The word equality has been mentioned in the preamble. True or false? The word equality is mentioned in the preamble. True or false? Very good. From where we adopted the word equality in our preamble? From where we have adopted the word equality in our preamble? यूके। अच्छा ठीक है, यूएस से। वेरी गुड। और चलो 2 ऑप्शन हो गए, बाकी 2 ऑप्शन और बता दो आप लोग। चलो 4 ऑप्शन थे, यूके, यूएसए, तीसरा नो आइडिया, चौथा फ्रांस। यूके, यूएसए, नो आइडिया, फ्रांस। यूके, यूएसए, नो आइडिया, फ्रांस। नो आइडिया। वेरी गुड। बहुत साल पहले आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके 3 आइडिया थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेंच रेवोल्यूशन सुना है? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो बेटा लिबर्टी, इक्वालिटी में इक्वालिटी यहीं से तो आया, समझे? जस्टिस कहां से आया? चलो एक और बोलो, जस्टिस कहां से आया था प्रियम्बल में? जैसा लगे प्रियम्बल हमारा, मतलब हमें जैसे ही लगने लग जाए ना पॉलिटी, तो हम कर लेंगे। कॉन्फिडेंस आ जाए बता देना, मूवमेंट जैसी वो मूवमेंट आ जाए। जस्टिस कहां से आया बताओ? यूएस से। तुम क्या मतलब, तुम आजकल उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर की स्पीच तो नहीं सुन रहे हो? हर चीज का आंसर यूएस से। इंडिया पे किसने 200 साल राज किया? यूएस से। हाँ, सब कुछ का आंसर यूएस से। हाँ जी बच्चों, जस्टिस कहां से लिया? जस्टिस कहां से लिया? जस्टिस लिया, अरे कोई ट्राई तो कर लो। बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी, ट्राई भी नहीं करेंगे? ऑप्शन दे। रशिया, यस, रशियन रेवोल्यूशन। जस्टिस इज फ्रॉम रसिया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 14 सेज that there should be equality before law and equal protection of laws. There should be equality before law and equal protection of laws, है ना? 2 चीजें हैं। Article 14 talks about equality before law and equal protection of law. From where we have taken equality before law? अब आएंगे आपके जवाब जो आप बार बार बता रहे थे। यूके। फ्रॉम वेयर वी हैव टेकन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ? वी हैव टेकन इट फ्रॉम यूएसए। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट कहां से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट लिया गया है रूल ऑफ लॉ से। रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट किसने दिया था? कैसा हमसे पूछोगे तो आपके बताओगे? रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट किसने दिया था? डाइसी। डाइसी। आओ बच्चों एक क्वेश्चन करें। ओए होए होए होए, इतना दमदार क्वेश्चन है, मजा सा आ जाएगा। मजा सा आ जाएगा। क्या आप तैयार है उस क्वेश्चन के लिए? मन में बोलेंगे हाँ हम तैयार हैं, और उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या यूं कर लेंगे हम तो क्वेश्चन? कैसे करने? यूं कर लेंगे। वेरी गुड, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ।
थर्ड क्वेश्चन, हाँ जी बच्चों, किसी ने ट्राई नहीं किया? अबे हम हर चीज का आंसर यूएस से यूके दे रहे थे, क्वेश्चन यूपीएससी में ये आया है। कह रहे हम तो यूएस से यूके पढ़ के बैठे थे। यूपीएससी क्वेश्चन है ये, दिस इज यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये करके दिखाओ। सब लोग छोड़ चुके हैं अपनी हिम्मत। वेरी गुड। अब रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ इज रिगार्डेड एज द फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। पहला इक्वालिटी फॉर लॉ, टू तो होगा ही होगा, सीधी बात, टू तो होगा ही होगा, तो ये गया है ना। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट क्या आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं गवर्नमेंट की तरफ? नहीं। और हमारा रूल ऑफ लॉ कहां हमने पढ़ लिया? फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 14 में। यानी कि हमारी कोई जिम्मेदारी थोड़ी गवर्नमेंट की तरफ, उनकी होगी। तो ये भी गया, है ना। वेरी गुड। लिबर्टी एंड सिविल राइट्स प्रोवाइड करता है, राइट्स की बात बिल्कुल करता है, तो ये दोनों में से होगा। अब सवाल आता है, क्या रूल ऑफ लॉ लिमिट कर रहा है पावर्स को? सवाल ये आता है, क्या रूल ऑफ लॉ इज प्रोवाइडिंग लिमिटेशन ऑफ पावर? यस। तभी तो रूल ऑफ लॉ में क्या कहता है, दैट एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। अब एक बात बताइए, आप अगर आपको ट्रेन पकड़नी है, बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग नहीं बेटा, इतना फिलोसफिकल पॉलिटी की क्लास, फिलोसफी की नहीं चल रही है, ठीक है। इतना कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल बताते हैं। सिंपली, सिंप्लिसिटी इज द की फॉर सिलेक्शन। यूपीएससी में एक ही की है, दैट इज सिंप्लिसिटी। जितना सिंपल रहेंगे उतने अच्छे चांसेस हैं सिलेक्शन के। सलमान खान एंड हिज ड्राइवर, नहीं 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 नहीं, हम बताते एग्जांपल। अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप कहां जाते हैं? अगर आपको ट्रेन पकड़नी है तो आप कहां जाते हैं? कहते हैं आजकल तो किसी भी ऐप पे चले जाते हैं, उसी पकड़ लेते हैं ट्रेन, है ना। स्टेशन, रेलवे स्टेशन जाते हैं, वेरी गुड। मोदी जी को अगर कोई ट्रेन पकड़नी हुई, मोदी जी कहां जाएंगे? ट्रेन उनके घर जाएगी या मोदी जी रेलवे स्टेशन जाएंगे? रेलवे स्टेशन। मतलब आप भी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, तो क्या उनकी पावर पे लिमिटेशन नहीं है? क्या उनकी पावर पे लिमिटेशन नहीं है? वरना ऐसा भी तो हो सकता था ट्रेन उनके घर चली जाए, कोई रोक सकता है क्या? अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते तो कि उनकी ट्रेन उनके घर चली जाए, कोई रोक सकता था? नहीं। लेकिन रोक रहे हैं, क्या रोक रहा है? रूल ऑफ लॉ। तो लिमिटेशन ऑफ पावर्स है ना, तो आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी। ओके गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, एक ऐसी कल व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी एक आया था, वो अच्छा लगा हमको। एक सऊदी अरेबिया का एक लड़का पढ़ने जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अपने फादर से फोन पे बात करते हैं, पापा देखिए ऑस्ट्रेलिया बड़ी अच्छी कंट्री है, यहाँ पे बहुत ठंड ठंड रहती है, अच्छा लगता है, लोग बहुत लिबरल है,
हम कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। कह रहे बस एक कमी है, और मुझे ना बहुत अजीब अजीब सा फील होता है। कहते क्या हुआ बेटा? कह रहे यहाँ पे जो है सब लोग जो है ट्रेन से जाते हैं, और मैं अकेला ही हूँ जो एक फरारी में जाता हूँ। ठीक है, मुझे बहुत अजीब लगता है। तो उसके पापा ने क्या बोल रहा, कोई बात नहीं बेटा, इतना बुरा मत फील कर, मैं भी तेरे अकाउंट में पैसे डलवा देता हूँ, खरीद ले अपने लिए ट्रेन। ठीक है, दिस इज हाउ और व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, समझ में आया एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन में क्या होता है? क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत बातचीत है कि नहीं है? रूल ऑफ लॉ समझ गए? वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जो रूल ऑफ लॉ पढ़ रहे हैं, उसको हम इक्वालिटी बिफोर लॉ क्यों बोल रहे हैं? हम उसको रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं कह रहे हैं? हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम इक्वालिटी बिफोर लॉ क्यों कह रहे हैं, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं कह रहे हैं? सवाल सही है, जेन्युइन है? बताओ। हम जो पढ़ रहे हैं उसको हम रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं, अगर वो रूल ऑफ लॉ से ही निकल के आया तो उसको रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं कह रहे हैं? बेकार इतनी मेहनत कर रहे हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ। वेरी गुड। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उसको इक्वालिटी बिफोर लॉ क्यों लिखा, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं लिखा? यही तो सवाल है। क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ अगर ये है, अगर रूल ऑफ लॉ ये है तो इक्वालिटी बिफोर लॉ ये है। कुछ पोर्शन रूल ऑफ लॉ का इक्वालिटी बिफोर लॉ में नहीं है। ठीक है, क्या पोर्शन नहीं है? दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ हैज अ सोर्स। In rule of law, there is no source. In rule of law, only the law is the only source. However, in India, constitution is the source of law. In India, constitution is the source of law, and that is why the rule of law is not equality before law. Equality before law is just a subset of rule of law. What does equality before law says? It says that there shall be absence of any special privilege. There shall be equal subjection of all persons to the ordinary law of the land, and no person is above law. मतलब सब, एक डायलॉग सुना होगा ना, कानून के सामने सब बराबर हैं. It is nothing but equality before law. Is it clear? Exceptions हैं, president, prime minister, president and governor are the exceptions. लेकिन these are the exceptions because ये ordinary law of the land लिखा हुआ है. ठीक है, this has been taken from UK. ये powers को limit करता है, यानी कि it is a negative right. It is limiting the powers of the state. Then there is an equal protection of law that is adopted from USA. ये क्या बोलता है? दैट इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. जो इक्वल सर्कमस्टांसेस में उनको इक्वली ट्रीट करना है. जो बस स्टॉप पे खड़े उन्हें बस में ही बैठाना है, जो रेलवे स्टेशन पे उन्हें ट्रेन में बैठाना है, जो एयरपोर्ट पे है उनको फ्लाइट में बैठाना है. ठीक है, उनका, अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, कोई आपका ये तो नहीं कहता फ्लाइट का टिकट चेक कराओ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है. ठीक है, देयर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस. सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड. अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है, कोई भी उन्हें पासपोर्ट चाहिएगा ही ना, चाहे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हो, ऑफिशियल पासपोर्ट, पासपोर्ट तो चाहिए. अगर मोदी जी भी कहीं बाहर ट्रैवल करें, ये तो नहीं बोलेगा हमसे पूछोगे हमारे पास पासपोर्ट है कि नहीं, कहेगा सर पूछना तो पड़ेगा, बिकॉज देयर इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. Similar application of same laws for the person who are similarly situated. यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर से ऑफिशियल पासपोर्ट मांगेंगे या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मांगेंगे, है ना? समझ में आ रही है सब चीजें? तो दैट इज सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ. एंड लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक्स. गर्ल्स स्कूल है तो वहां पे बॉयज को एडमिशन तो नहीं मिलेगा, लेकिन ऑल द गर्ल्स विल बी एलिजिबल टू हैव एडमिशन इन दैट स्कूल. ठीक है, बिकॉज लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक्स. अगर दिल्ली मेट्रो में सीट रिजर्व्ड है विमेन के लिए, तो एनी विमेन कैन सिट ऑन दैट सीट. ठीक है, वहां पे ये नहीं कि सीनियर सिटीजन विमेन है या प्रेग्नेंट विमेन है, ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं है. लाइक शुड बी ट्रीटेड एज अलाइक्स. दिस इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. तो ये है पॉजिटिव राइट, क्योंकि स्टेट को ना पावर दे रहा है कि वो कुछ सेक्शंस के लिए अच्छा कर पाए. So this is positive. So this is the difference between equality before law and equal protection of law. क्या आपको कोई डाउट है तो बताइए.
डिफरेंस हमने एक फॉर्म में बनाया, इक्वालिटी फॉर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, British concept, American concept, negative concept, positive concept, element of rule of law, like should be treated alike. Okay? Yes, no? Yes, no? Very good. बाकी फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? क्योंकि आज के लिए बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है? बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, वेरी गुड। अगर मजा आ रहा है तो कुछ नहीं, तो अब बस अपनी तरफ से, कल क्लास नहीं बेटा, कल ऑफ है, कल संडे को ऑफ है, कल हिस्ट्री क्लास है, आज हिस्ट्री का नहीं है, कल हिस्ट्री की क्लास रखी हुई है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए काफी एकदम से बहुत ज्यादा पढ़ाना हेक्टिक हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? बहुत हेक्टिक हो जाता है, ठीक है? जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, दे कैन ऑलवेज गो टू द वेबसाइट एंड एनरोल। इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए अगर एनरोल करना चाहते हैं, यू ऑल हैव द नंबर्स, किसी भी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करिए, टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए, यू कैन एनरोल फॉर द इंडिविजुअल कोर्सेज। अगर यू गॉट सर्टेन बेनिफिट फ्रॉम आवर ओपन सेशन, कोई भी बेनिफिट अगर आपको लगता है तो प्लीज रिव्यू करें उसको। यू कैन रिव्यू अस ऑन गूगल, यू कैन पुट योर कमेंट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ठीक है? तो रिव्यू करें so that we get your feedback that whether you are liking whatever we are doing or not, ठीक है? So please do that. This is the least we expect from you. Okay? And thank you very much. We'll continue on Monday. ठीक है? Today you will not be having your history class, or any other message will be provided to you. Tomorrow you will be having your history class. History class will be open for all tomorrow. Tomorrow history class will be open for all. ठीक है? Okay. History class same 1 p.m. 1 p.m. same timing tomorrow 1 p.m. because it has been very hectic for you। 3-4 दिन से सब लोगों को ऐसा लगा कितनी क्लासेस एक साथ से हो जाती, ठीक है? I hope to see you all on Monday, ठीक है? I hope to see you all on Monday. Thank you very much and take care. Bye bye.